नमस्कार साथियों, मैं कुमार शिवा फिर आप लोगों के बीच उसी अंदाज उसी जोश के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज के क्लास में हम लोग दीर्घोत्तरी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम पिछले कई वर्षों से बार बार पूछ रहे हैं। उन सारी क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे, उन सारी क्वेश्चनों को कैसे बनाए जाते हैं, उनमें किन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है और वो आखिर किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसे हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर्स के लिए पूछे जाते हैं और 5 नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे रिजल्ट में। तो इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चंस को कैसे कर पाते हैं। आई होप को आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, वीडियो को अंतिम तक देखेंगे और आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने बोला है। क्वेश्चन नंबर 1, दीर्घोत्तरी क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ना। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। उसका दीर्घोत्तरी ले रहे हैं हम लोग। उसका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लघुत्तरी क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग। दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न जो इसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन का क्या बोले अभी जस्ट हमने पढ़े पहला क्वेश्चन की 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ए और बी का क्या पूछा है? वर्तमान आयु पूछा है। तो जिसका पूछे हम उसका मान लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा बी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब हम x और y क्यों माने? क्योंकि हमें यहाँ समीकरण लाना होगा। समीकरण ला करके उसे सॉल्व करके हमें फिर से x और y का मान लाना होगा, तब हमें जाके पता चलेगा कि इसकी वर्तमान आयु क्या है। इसलिए हमें इसे x और y में लिए। अब और x और y में लिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अब क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हो जाएगी? आज हम मान लीजिए 22 साल के हैं, तो आज से 5 साल पहले हम कितने साल के होंगे? यानी हम 22 में 5 को घटाएंगे तब जाएंगे, है ना, कि 17 साल के होंगे। तो 17 साल कैसे पता चला? तो 22 में 5 घटाए। तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए की आयु अभी है x साल के, ए आज से 5 साल पहले कितना होगा? तो x - 5 वर्ष का, ठीक है। सेम कंडीशन 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या हो जाएगी? y - 5 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले ए जो था वो बी की जो आयु थी, 5 साल पहले जो बी की आयु थी उससे ये 3 गुनी थी, ठीक है ना। यानी कि ए की जो 5 साल पहले आयु थी ये 3 गुना है किसके? बी के 5 साल के पहले के आयु के। यानी इससे अभी ये जो दिया है ये डाटा, ये जो है ये इससे 3 गुना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यानी कि ए की आयु जो है x - 5 ये 3 गुनी है किसके आयु के? तो बी के आयु के। यानी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, बी के आयु के। इससे ये 3 गुना है, तो दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो इसमें से इनमें 3 गुना करेंगे तब ना बराबर होगा दोनों, है ना। क्योंकि ये मेरा 3 गुना है पहले से ही, और अगर हम इसको बराबर में लिखेंगे तो इसको 3 से गुना करना होगा तब ना दोनों आपस में बराबर होगा। तो हमने इसको 3 से कर दिया। किसको 3 से कर दिए? तो बी की आयु को 3 से गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, समीकरण आएगा यहाँ पे x - 5 बराबर 3 गुना y 3y माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15। इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर कर देते हैं। तो x - 3y, क्योंकि ये इधर प्लस में था इस पर माइनस में आया, ये इधर माइनस में उस पर प्लस में जाएगा, तो -15 + 5। तो x - 3y बराबर क्या होगा? -10। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये समीकरण 1 आ गया। अब दूसरा क्या कहता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 10 वर्ष, फिर इसमें बात किया गया है कि 10 वर्ष बाद यानी पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद पहले निकाल लेते हैं। 10 वर्ष ए की आयु
अभी हमें 22 साल के, तो 10 साल 5 साल बाद हम 10 साल बाद हम कितने साल के हो जाएंगे? 32 साल के। तो कैसे? तो 22 में 10 जोड़े, तो अभी है x साल के, तो 10 साल बाद कितना होगा? x प्लस 10 वर्ष। सेम कंडीशंस b के लिए भी लगेगा, क्या हो जाएगा? y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, प्रश्न से प्रश्न फिर क्या कह रहा है कि ये जो है a की आयु b की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी b की आयु इससे 2 गुना है ये। ठीक है, 2 गुना बता रहा है इसको, तो इसको भी सेम उसी तरह से, इसका मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं, यानी x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 जो है इसमें 2 से गुना करेंगे b की आयु में, तब ना a की आयु के बराबर होगा, क्योंकि ये तो पहले से 2 गुना है। तो ये सॉल्व कीजिए अब, x प्लस 10 बराबर 2 गुना y 2y प्लस 2 दही 20, इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर, तो क्या होगा? x माइनस 2y बराबर 20 घटा 10, यानी हम लोग के पास x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर दूसरा। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा समीकरण 2 से क्या करेंगे? तो लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10 माइनस 10 है ना, x माइनस 3y है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1 होगा। और यहाँ x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। कुछ नहीं करो, इसमें इसको घटा देते हैं क्योंकि बराबर है, तो यहाँ घटाने पर लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिखते हैं माइनस ही हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये खत्म, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ प्लस, ये खत्म। ये प्लस में, ये माइनस में, 3 रुपये कर्ज 2 रुपये पैसा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 रुपये कर्ज बचेगा, नहीं माइनस वाई। ठीक है, 1 लिखेंगे नहीं, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, दोनों जगह माइनस खत्म, तो वाई बराबर कितना आता है? 20, वाई आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख देते हैं, समीकरण 1 क्या कहता है? x माइनस 3 गुना y का मान कितना आया? 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, इसको उठा के उधर कर देंगे, तो x बराबर क्या होगा? माइनस 10 है ही उधर पहले से, ये इधर माइनस उधर प्लस में जाएगा, प्लस 60, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 50। x का वैल्यू आ गया, y का भी आ गया, अब लिख दो अतः a की वर्तमान आयु बराबर कितना माने थे? a की वर्तमान आयु, वहां से x वर्ष, x बराबर 50 वर्ष, तथा b की वर्तमान आयु बराबर y बराबर कितना? 20 वर्ष। आंसर हो गया। इस पे डाटा चेंज करके दे सकता है, नाम ए बी के जगह पे कोई नाम डाल सकता है ना, यहाँ पे डाटा चेंज करके दे सकता है, ए बी की जगह पे कोई नाम डाल देगा, या फिर ये डाटा चेंज कर देगा, ये जो 10 वर्ष 5 वर्ष था ये डाटा चेंज कर देगा। इस प्रकार वो डाटा चेंज कर करके ये क्वेश्चंस को इस प्रकार रिपीटेड किया गया है। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न ज्ञात करने बोला है, ज्ञात हमें जो करने बोलेगा हम उसको मान लेंगे, हमें भिन्न ज्ञात करने बोला हम भिन्न को मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्रतिस्थापन विधि से करने बोला है, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे। तो इसमें समीकरण लाना होगा, भिन्न को मानना होगा, है ना। 2 चरण भी दिए गए हैं, इसमें दोनों चरण में 2 समीकरण निकलेगा, और दोनों समीकरण को फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने पर हमें भिन्न x और y का मान मिलेगा, और फिर x और y जब मिल गया तो हमें भिन्न मिल जाएगा। इसका मतलब हमें भिन्न मानना होगा पहले। तो देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पहले मानते हैं कि माना कि भिन्न बराबर x/y। ठीक है, क्योंकि भिन्न हमेशा बटे में होगा तो x/y। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि अच्छा, आप लोग को इसमें पता है कि अंश और हर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, अंश बटे हर होता है। ठीक है, अंश बटे हर होता है। तो कहता है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x + 2 बटे y + 2, तब ये क्या हो जाता है? तब ये हो जाता है 9/11। 9/11 सॉल्व कीजिए इसको।
इसको उठा के उधर, इसको उठा के इधर भेज दें तो क्या होगा, तो इसको उठा के इधर भेजेंगे तो क्या होगा 11 गुना एक्स प्लस 2, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो 9 गुना वाई प्लस 2, यानी ये 9 इन दोनों के साथ गुना होगा, ये 11 इन दोनों के साथ गुना होगा। 11 गुना एक्स 11x प्लस 11 गुना 2 22, 9 गुना वाई 9 वाई प्लस 9 दूना 18। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर दो, इसको उठा के उधर कर दो, 11x ये प्लस में इधर आके माइनस में 9y क्यों करेंगे इधर उधर, तो चर वाले को एक साथ कर लेते हैं और चर वाले को एक साथ कर लेते हैं, इससे समीकरण प्राप्त होगा 11x माइनस 9y बराबर 18 उधर पहले से है, ये प्लस में इधर उस पर जाके माइनस में होगा 22, हम लोग के पास क्या होगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 माइनस 4, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। दूसरा, फिर ये क्या बोला है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो फिर भिन्न क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, तो x प्लस 3 बटे वाई प्लस 3 बराबर कितना बोला है 5/6। इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर, 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर, इसको उठा के उधर करेंगे 5 इंटू वाई प्लस 3। हम देखिए यहाँ अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुना एक्स 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 गुना वाई 5y प्लस 5 तिया 15, ये यहाँ गुना कर रहे हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये आया। अब 5y को इधर, इसको उठा के उधर कर देंगे तो क्या होगा 6x माइनस 5y, कि उधर प्लस में है 5y इसीलिए बराबर, ये इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो इधर 15 घटा 18, यानी हम लोग के पास होगा 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण दूसरा। हमें बोला है प्रतिस्थापन विधि से, है ना। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि एगो समीकरण को उठा करके और उससे x का या y का मान निकाल करके फिर समीकरण दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं और वहाँ से फिर अलग दूसरे चर का मान निकाल करके फिर ये जो जिसे निकाले थे उसमें पुट करते हैं, तब मान आता है। तो देखिए समीकरण 2 से ही ले लेते हैं, 2 से किसका मान निकालना है, 2 से x का ही निकाल लेते हैं। तो x का निकालेंगे तो 6x बराबर क्या होगा, ये -3, ये माइनस में उधर जाके प्लस में प्लस 5y, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा में भागा में चल जाएगा, यानी -3 5y -3, इसको लिख सकते हैं 5y -3 बटे 6, ये हो गया x का मान, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो x का मान, समीकरण जिससे निकाले हम x का मान उसमें नहीं रखेंगे, 2 से निकाले 2 में नहीं, 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर एक समीकरण क्या दिया है 11x, तो 11 गुना x का मान कितना 5y -3 बटे 6, 11x माइनस 9y बराबर -4, यही होगा। ये जब इसके साथ गुना होगा 11 × 5 = 55y माइनस 11 × 3 = 33 बटे 6 माइनस 9y बराबर 4 -4 बटे 1, एलसीएम लेंगे क्या होगा 6 1 का 6 ही होगा, 6 से भाग दें 6 का 6, 1 से 55 गुना का 55y, यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि सेम है, -33 माइनस का माइनस, 1 से 6 में भाग देंगे 6 बार में कटेगा, 6 गुना 9 होगा 9 × 6 = 54y बराबर -4। 55y में 54y घटेगा, क्या बचेगा, एगो y बचेगा, इसको उठा के उधर भेज दो तो y -33 बराबर -4 गुना 6। अब यहाँ देखिए क्या बचता है, y -33 बराबर -4 गुना 6 है, तो y इसको भी उठा के उधर भेज दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा y बराबर, उधर क्या है -24, 6 × 24 -24, और इधर ही -33 है, उधर जाके +33 हो जाएगा, तो हम लोग का y बराबर निकला कितना 6 3 9, यानी प्लस में 9 निकला, y का मान कितना निकला 9 निकला। ठीक है, अब y का मान, अब लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर, जब इसको 3 में रखते हैं समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पे 3 में जब रखते हैं समीकरण में, तो समीकरण 3 में क्या दिया है कि x बराबर 5y, यानी 5 गुना 9 घटा 3 बटे 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 घटा 3 बटे 6, यानी 45 में 3 घटाएंगे 42 बचेगा, 42 बटे 6, 6 से घटेगा 7 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 7।
तो भिन्न क्या हो जाएगा था, भिन्न बराबर, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे वाई बराबर x का मान 7, y का मान 9, 7/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस पे कंटेंट शेयर करके चेंज करके दे सकता है क्वेश्चन। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे। अभी जो पिछला 1 नंबर क्वेश्चन बताया ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। आपके बुक से ही सारे क्वेश्चन हैं और ये सब पे कंटेंट चेंज कर करके ये क्वेश्चन बताते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। एक हो गया ऋतु धारा की चाल वाला, वो क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। ये भिन्न वाला भी क्वेश्चन बुक से है ना। कंटेंट चेंज कर करके इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं और ये बहुत आसान है, जो आसान तरीके से बन जाते हैं और हमें इसे बनाना आसान भी होता है और बनाना ज़रूरी भी है, क्योंकि 5 नंबर मिलना हमारे रिजल्ट में अति महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है ना, जो आपके बुक के उदाहरण 19 से लिए गए हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। फिर कहता है कि 13 घंटे समय में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर पानी में ज्ञात कीजिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस 5 नंबर के लिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, है ना। हमें निकालने बोला है स्थिर पानी में नाव की चाल और धारा की चाल, तो मानेंगे अभी इसी को, है ना। मानेंगे अभी हम लोग इसी को, क्या मानेंगे, तो पहले धारा की चाल मानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, तो ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा, और क्या पूछा है, स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छा, स्थिर जल में चाल, नाव की स्थिर जल में चाल पूछा है, तथा, और जाइए, माना कि स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये रहा इसका। अब धारा के अनुकूल क्या होगा, अब धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा। अब अगर देखिए धारा के अनुकूल और प्रतिकूल समझिए। धारा के प्रतिकूल मतलब अब पानी की रफ्तार इधर से जा रही है और हम उधर से आ रहे हैं, तो क्या करेगा वो, हमें ठेलेगा, उधर ले जाए, बहा के ले जाने का कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें थोड़ी कठिनाई लगेगा, हमें तनिसा लेट लगेगा, है ना। मेरा चाल क्या होगा, घटेगा, मेरा चाल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि मेरी चाल जो जितना हम स्पीड से, अब वही आप देखिए पानी की वेग से आप पानी के साथ तैरिए तो आप क्या होंगे, उसके साथ और स्पीड तैर पाइएगा, है ना। तो मेरा चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी जुट रहा है। और हम अगर विपरीत आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा, धारा के अनुकूल चाल, इसीलिए धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ जाएंगे तो छूटेगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये रहा। अब प्रथम स्थिति में क्या बोला है, देखते हैं हम लोग। बुक बोला प्रथम स्थिति में, क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम स्थिति में कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलती है ना। तो प्रथम स्थिति में समय बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए चल रहा है कितना, किस चाल से, धारा के अनुकूल x + y के चाल से, और चला कितना है धारा के अनुकूल वो, तो धारा के अनुकूल वो 44 किलोमीटर चला है, धारा के अनुकूल वो 44 किलोमीटर चला है, और प्रतिकूल कितना चला है, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, है ना। तो ध्यान से देखिए, धारा के प्रतिकूल का चाल x - y है ना, और वो चला है कितना, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर प्रथम स्थिति में। तो समय क्या हो जाए, समय बराबर, एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल लिख देते हैं।
तो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, लिख देते हैं फॉर्मूला यहाँ पे हम। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में समय क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल समय, धारा के अनुकूल समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 30 किलोमीटर चला है, धारा के अनुकूल वो कितना चला है, 30 किलोमीटर चला है। अनुकूल ले रहे हैं प्रतिकूल ले रहे हैं यार, प्रतिकूल ले रहे हैं, प्रतिकूल ले रहे हैं, धारा के प्रतिकूल 30 लिखे हैं तो प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल समय बराबर 30 बटे चला कितना है प्रतिकूल, एक्स माइनस वाई, चाल यही ना, दूरी बटे चाल, दूरी 30 किलोमीटर, चाल एक्स माइनस वाई, ये हो गया। ठीक है, अब फिर धारा के, ये प्रतिकूल हुआ, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल समय बराबर क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, चला कितना है, दूरी बटा समय, चला समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, और किस वेग से जा रहा था, एक्स प्लस वाई के वेग से, तो एक्स प्लस वाई, ये हो गया T1 T2। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि ये समय, कुल यही दोनों समय मिलकर के 10 घंटा लगा है, यानी टोटल बोल रहा है कि ये 10 घंटा दूरी किया, ये तय किया इन्होंने, है ना। एक नाव 10 घंटे में चला है, प्रतिकूल में भी, और यानी गया भी और धारा के साथ, और उधर से लौटा भी, है ना। गया 44 किलोमीटर और लौटा उधर से 30 किलोमीटर, तो वो टोटल 10 घंटा उसको लगा। इसका मतलब मेरा जो ये समय आया, ये समय और ये समय मिल करके ही 10 घंटा लगा होगा ना, क्योंकि ये जाने वाला समय है और ये लौटने वाला समय है, यही दोनों समय मिल करके 10 घंटा लगा, है ना। प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है, तो क्या होगा, यही मेरा दोनों समय मिल करके लगा, यानी 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10। समीकरण 1 मान लें इसको, अभी अभी रहने दीजिए, अभी समीकरण 1 किसको नहीं मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 मान ले, हाँ मान लेते हैं अभी, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये प्रथम स्थिति में निकला। दूसरा स्थिति में, ठीक है, दूसरी स्थिति में, स्थिति में इसी प्रकार, दूसरी स्थिति में इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार इसको निकालेंगे सब कुछ। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि धारा के 13 घंटे समय लगाती है और वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। 40 किलोमीटर क्या जाती है, धारा के प्रतिकूल जाती है। तो धारा के प्रतिकूल चाल मेरा कितना है, एक्स माइनस वाई, यानी 40 बटे एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और 13 घंटे का समय लगाता है, यानी दोनों समय जो मेरा आएगा वो उसके बराबर क्या होगा, 13 होगा। धारा के प्रतिकूल कितना बोला है, प्रतिकूल बोला है 40 किलोमीटर, यानी 40 बटे एक्स माइनस वाई। और यही समय फिर दूसरा अनुकूल वाला समय जुटेगा। अनुकूल बोला है कितना, 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, यानी 55 किलोमीटर जाती है, चाल मेरा है एक्स प्लस वाई के वेग से, है ना, चाल से जा रहे हैं, और यही दोनों समय मिल करके 13 घंटा लगा। ये समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ देखिए, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ बहुत लेंदी हो जाए, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ तो भिन्न का जोड़ बनेगा, इसको वहाँ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला कहानी हो जाएगा, फिर ये बड़ा अजीब टाइप का हो जाएगा, है ना, तो यहाँ समीकरण निकल जाएगा। इसको एक काम करते हैं, एक्स माइनस वाई को यू, एक्स प्लस वाई को भी मान के बना देते हैं। माना एक्स माइनस वाई बराबर यू तथा एक्स प्लस वाई बराबर भी। ठीक है, तो तब तब क्या होगा, 30 बटे 1 बाय, मान लेते हैं 1 बाय एक्स माइनस वाई और 1 बाय एक्स प्लस वाई, है ना। तो 1 बटे एक्स माइनस वाई यहाँ ले लिए यू को, ठीक है, तो 30 यू प्लस 1 बटे एक्स प्लस वाई भी को, तो 44 भी, तो 30 यू प्लस 44 भी बराबर 10, समीकरण 1। दूसरा हो जाएगा क्या, 40 यू प्लस 55 भी बराबर में 13, समीकरण दूसरा। कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहाँ तो कम से कम 2 कॉमन होगा, इसमें क्या होगा, नहीं कॉमन कुछ नहीं होगा, इसमें 2 कॉमन होता, नहीं करेंगे, रहने दीजिए, सॉल्व कीजिए इसको।
इसको देखिए, कहीं यदि कुछ नहीं मिल रहा है ना, कहीं यदि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको कटाने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ गुना कर देते हैं और इसको यहाँ गुना करते हैं। या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। हम इसको कर देते हैं, 40 को यहाँ कर देते हैं, 30 को यहाँ कर देते हैं। 40 को इसको करेंगे 4 तिया 1200 यू प्लस 44 गुना 40 करेंगे 4 चौका 16, 4 चौका 16 176 जीरो 1760 भी बराबर 40 दही 400। इसको करेंगे 3 चौका 1200 यू प्लस 55 तिया 3 पचे 15, 3 पचे 15 116 1 जीरो 1650 भी बराबर 3 39 390। ठीक है, अब घटाने पर तो घटाएंगे इसको तो ये घट माइनस होगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये खत्म, दोनों सेम मिलेगा। 1760 में 1650 घटेगा, कितना बचेगा? 1760 में 1650 घटेगा, कितना बचेगा? 110। 110 भी बराबर 390 घटेगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो भी बराबर क्या होगा, ये उठ करके उधर चल जाएगा, 10/110, 1 जीरो जो खत्म नहीं, 1/11। ये भी का मान आ गया, लिख दो भी बराबर 1/11। ठीक है, भी बटे 1/11। अब भी का मान समीकरण 1 में रख दो। रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है, 30u प्लस 44 गुना भी का मान कितना, 1/11 बराबर 10, 11 चौक 44। तो क्या होगा, 30u प्लस 4 को उधर ले जाइए ना, उठा के 4 को उठा के उधर ले जाइए तो 10 घटा 4 हो जाएगा। 30u बराबर कितना बचेगा, 10 में 4 घटेगा 6। इसको उठा के नीचे कर दीजिए तो u का मान क्या आएगा, 6/30, 6 का 6 पंचे 30 यानी 1/5, यानी u बराबर क्या आएगा, 1/5। ये u आ गया। ठीक है, इसको समीकरण 3 4 मान लेते तो सही रहता है। इसको समीकरण 3 मान लो, 3 4, क्योंकि 1 2 तो माने हैं वहाँ, 1 2 3, और इसको मान लीजिए आप 4 समीकरण। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 ना लिखिए, यहाँ लिखिए 3। ठीक है, अब क्या कीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से सॉरी, जहाँ माने हैं ना, माने हैं तो इसको समीकरण मानते तो 3 4, इसको मानते तो ठीक रहता, इसको 5 6 मान लेते तो ठीक रहता। 3 4 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं हम 5, इसको मान लेते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे लोग 5, समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, 3 4। अब लिखो कि भी यू तथा बी का मान समीकरण 3 तथा 4 में रखने पर, है ना, और लिख दो डायरेक्ट समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, u बराबर 1 - x/y बराबर u का मान कितना आया, 1/5, यानी हम लोग के पास क्या हुआ, x - y बराबर 5। ठीक है, 5, इसको भी समीकरण मानते हैं 7। ठीक है, उसके बाद फिर v बराबर क्या होता है, 1/x + y बराबर v का मान 1/11। तो यहाँ क्या होता है, x + y बराबर 11, समीकरण 8। ठीक है, अब समीकरण 7 तथा 8 से, समीकरण 7 तथा 8 से सॉल्व कीजिए फिर से इसको, तो x - y बराबर 5 और x + y बराबर 11। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 11 क्या हो, कैसे हुआ, क्योंकि इसके बराबर ये, अगर इसको इधर करेंगे तो एक है ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन से यहाँ पे भी लागू होगा। ठीक है, घटाएंगे इसको तो ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है माइनस, ये खत्म, ये प्लस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो -2y बराबर -11 में 5 घटेगा -6। तो यहाँ y बराबर -y बराबर क्या हो जाएगा, -6/2, 2 उठ के नीचे, 2 तिया 3 यानी बराबर -3, माइनस दोनों साइड खत्म, तो y बराबर क्या निकलेगा, 3। अब लिखो y का मान समीकरण 7 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 7 में रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 7 क्या कहता है, x - y, तो कितना y का मान आया था, x - y का मान 3 बराबर 5, यानी x
बराबर 5, इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा +3, यानी x बराबर कितना 8, x बराबर 8 आ गया। अब हो जाएगा उसका चाल, तो अतः चाल आप लिख दो, अतः धारा के क्या माने हैं, स्थिर जल में नाव की चाल, अतः x और y का मान आ गया। आप वहाँ बिठा दीजिएगा, आप जगह की है कम है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, वहाँ बैठा दीजिएगा उसका, x का y का मान आ गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, y का यहाँ, x का यहाँ। आई होप कि आप सबों को अच्छा लगा होगा, ये पसंद आया होगा सेशन, आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, अच्छी तरह से इसे कर पाए होंगे। अगर इसमें आप लोगों की कोई किसी प्रकार की त्रुटि आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर अब अगली क्लास में आप लोगों के समक्ष नया टॉपिक लेकर के आएंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।